भाई साहब आज की स्मैकडाउन भी हो गई ख़त्म। ठीक ठाक से ही मैं कहूँगा स्मैकडाउन गई। सबसे पहले द ऊज़ोज़ करते हैं अपनी एंट्री और वो आते हैं रिंग में आते हैं। उन्होंने थोड़ा सा सरप्राइज़ कर दिया यहाँ सबको। क्या किया मैं बताता हूँ। द ऊज़ोज़ यहाँ पे सबसे पहले माइक लेते हैं और थैंक्स करते हैं यहाँ पे जे ऊज़ोज़ ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का कि उनकी वजह से वो डबल टैग टीम चैम्पियन बन गए हैं और बड़ी बड़ी चीज़ें उन्होंने हासिल की उनकी वजह से। वो सबसे पहले ट्राइबल चीफ को थैंक्स करते हैं, उसके बाद ऑडियंस को भी कहते हैं कि उन्हें भी थैंक्स करना चाहिए। लेकिन उसके बाद वो एक चीज़ करते हैं, वो एक भाई इमोशनल सा फेस बना के यहाँ पे अपने पिछले 12 साल की हिस्ट्री दोहराने लगते हैं कि कैसे हम 12 साल पहले यहाँ आए थे, उसके बाद हमें सबका साथ मिला, ऑडियंस का साथ मिला। यानी इस तरह का कुछ उन्होंने सिनेरियो बनाया। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि शायद कहीं इनका ज़मीर तो नहीं जाग गया, और तो और उन्होंने ऑडियंस को भी कंफ्यूज कर दिया। ऑडियंस भी जो उनको बू कर रही थी उनको चीयर करने लगी, और मुझे तो ऐसा लगा कि कहीं त्याग ना दे वो अपने टाइटल्स, कहीं वो छोड़ ना दे अपने टाइटल्स। कुछ इस तरह का पूरा सिनेरियो बना दिया था द ऊसोस ने। लेकिन भाई उन्होंने अपना रंग बदला और उसके बाद उन्होंने कहा कि इतने सालों में हमें ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, ऑडियंस की भी नहीं है, WWE यूनिवर्स की भी नहीं है। और वो फिर अपने उस अवतार में अब वापिस आ गए। इसके बाद भाई यहाँ पे सीधा एंट्री होती है शिंसुके नाकामुरा की, और वो चैलेंज करते हैं द ऊसोस को। कहते हैं कि मेरे पार्टनर के साथ मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, और उनके पार्टनर होते हैं रिडल। ये दोनों आते हैं। उसके बाद सीधा द ऊसोस के ऊपर अटैक करते हैं। इनके बीच एक ब्रॉल टाइप सी सिचुएशन बन जाती है और ये सेगमेंट हो जाता है ख़त्म। इसके बाद गाइस मैच होना था रकुल रोड्रिगेज वर्सेस राउंडा राउजी के बीच। ये था कंटेंडरशिप मैच। लेकिन जैसे ही ये मैच शुरू हुआ यहाँ पे नटालिया शैना बेजलर ने अटैक कर दिया दोनों सुपरस्टार के ऊपर और मैच ख़त्म हो गया। इसके बाद कमर्शियल आता है। कमर्शियल के बाद हमें टैग टीम मैच देखने को मिलता है नटालिया शैना बेजलर वर्सेस रकुल रोड्रिगेज एंड राउंडा राउजी के बीच। और इसमें क्या होना था, बस राउंडा राउजी एंड रकुल रोड्रिगेज ने इस मैच को जीत लिया। इसके बाद गाइस मैच होना था जिंदर महल एंड सैंकी वर्सेस लॉथ लथोरियस यानी एंसेल गार्जा और हम्बर्टो कार्लियो के बीच एक टैग टीम मैच था। लेकिन जैसे ही एंट्रेंस होनी थी यहाँ पे जिंदर महल और सैंकी कुछ अलग मोड में थे। वो नाच गा रहे थे अपने लॉकर रूम में। इसके बाद जैसे तैसे लोग एंट्री करते हैं, मैच शुरू होता है। मैच एक बार फिर से हार गए हैं जिंदर महल एंड सैंकी। इसके बाद फिर से आर्गूमेंट देखने को मिले। सैंकी और जिंदर महल के बीच कुछ परेशानी देखने को मिली, लेकिन सैंकी को आज परवाह ही नहीं थी कि जिंदर क्या बोल रहे हैं। एक बार फिर से वो अब वहीं पर रिंग साइड में ही नाचने लग जाते हैं। कुछ आज अलग मूड में ही थे सैंकी। इसके बाद दोस्तों केविन ओवन आते हैं आज स्मैकडाउन में मंडे नाइट रॉ से, और वो स्पेशल केविन ओवन शो करते हैं। आज के स्पेशल गेस्ट को बुलाते हैं, वो जो होते हैं सैमी ज़ेन। सबसे पहले यहाँ पे केविन ओवन हाइप भी करते हैं अपने मैच को जो इज़ीकियल के साथ उनका हेल इन अ सेल में मैच होने वाला है। इसके बाद सैमी ज़ेन आते हैं, इन दोनों के बीच अच्छी अच्छी बातें होती है। सैमी ज़ेन यहाँ पे कहते हैं कि एजिकियल और अलाइस एक ही बंदा है। इसके ऊपर केविन ओवन बहुत खुश हो जाता है कि चलो कोई तो मान रहा है, और इसके ऊपर केविन ओवन भी काफ़ी तारीफ करते हैं सैमी ज़ेन की। वो कहते हैं कि तू एज अ लॉकर रूम लीडर बहुत अच्छा काम कर रहा है और तू ब्लड लाइन के साथ जुड़ के बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे इनकी ये मिठास भरी बातें तब्दील हो जाती है हेट्स में, क्योंकि यहाँ पे केविन ओवन कहते हैं कि तू मेरे साथ मंडे नाइट रॉ में चल और बता सबको कि एजिकियल और अलाइस एक ही बंदा है। इसके ऊपर सैमी ज़ेन कहते हैं कि अभी ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। इसके बाद इन दोनों के आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, और इसके बाद सैमी ज़ेन यहाँ पे सीधा सीधा कहते हैं उनको टीज़ करने के लिए कि एजिकियल और अलाइस अलग अलग बंदे हैं, एक की दाढ़ी मूछ है, एक दाढ़ी मूछ में नहीं है। इसके बाद केविन ओवन को भी गुस्सा आ जाता है। वो भी कहता है कि तू लॉकर रूम रीडर नहीं है और ना ही तू ब्लड लाइन के साथ जुड़ा है। इसके बाद काफ़ी लोगों के आर्गूमेंट्स होते हैं और सैमी ज़ेन चले जाते हैं रिंग छोड़ के। इसके बाद गुस्साए केविन ओवन स्टनर लगा देते हैं, जो वहाँ पे एक तरह से सामान उठाने के लिए बंदे आते हैं केविन ओवन शो के सेटअप का। इसके बाद गाइस मैच हुआ ड्रू गुलाक एंड रिकोशे वर्सेस गुंथर एंड लुडविग केजर के बीच, और एक बार फिर से गुंथर एंड लुडविग केजर ने इस मैच को जीत लिया। और जीतने के बाद फिर से अटैक किया यहाँ पे रिकोशे के ऊपर।
इसके बाद भाई साहब बैक स्टेज एक सेगमेंट दिखाया जाता है जिसमें सैमी ज़ैन द उसोस के ऊपर काफ़ी सवालात किए जा रहे थे। वो कह रहे थे कि मुझे तुम लोगों के जैसे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है क्योंकि मैं ब्लड लाइन का हिस्सा हूँ। इसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हारा क्या स्टेटस है मेरे बारे में, क्या मैं हूँ ब्लड लाइन में, या मैं समझता हूँ कि मैं ब्लड का हिस्सा तो नहीं, लेकिन क्या मुझे वो एक तरह से कहते हैं कि मैं एक ऑनरेरी ऊसो बन जाता हूँ। इसके ऊपर द ऊसोस कहते हैं कि ठीक है तू आज से ऑनरेरी ऊसो बन गया है, ऑनरेरी ऊस, और काफ़ी खुश होते हैं यहाँ पे ऑनरेरी ऊस बन के सैमी ज़ैन। इसके बाद अब भाई दोस्तों मेन इवेंट की बारी। मेन इवेंट में मैच होना था बूच रिज हॉलैंड एंड सीमस वर्सेस न्यू डे और उनके मिस्ट्री पार्टनर दोस्तों सामने आ जाते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता ही दिया था ड्रू मैकिंटायर ने वापसी कर ली है और ताबड़तोड़ ये मैच गया 6 मैन टैग टीम मैच, और अंत में न्यू डे एंड ड्रू मैकिंटायर की टीम यहाँ पे जीत गई। तो इस प्रकार दोस्तों आज की स्मैकडाउन गई ऑफ एयर ठीक ठाक सी, मैं कहूँगा ये स्मैकडाउन गई रोमांस नहीं देखने को मिले तो ऐसा ही बोलना पड़ता है। ठीक है, तो आज की वीडियो गाइस यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो इसे कर दीजिए लाइक शेयर और रेस्पॉन्ड को कर लीजिए सब्सक्राइब।